हरे कृष्णा। तो लास्ट सेक्शन में हमने किया चैप्टर सेकंड के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल। हमने देखा कि सोल जो है, आत्मा जो है, भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि आत्मा का क्या स्वरूप है, और आत्मा का स्वरूप बताते हुए भगवान कोशिश कर रहे हैं उसे समझाने की कि जो शरीर है वो तो हमेशा नश्वर ही है, नाशवान ही है, लेकिन आत्मा जो है उसका कभी नाश नहीं होता। इसलिए तुम उस टेम्परेरी शरीर की चिंता ना करते हुए सिर्फ अपने धर्म को निभाओ, और क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, तो इसलिए तुम युद्ध करो। तो इस तरह से भगवान अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देते हुए आगे अब कर्म के ज्ञान के बारे में कर्म के बारे में बताएंगे। तो यहाँ से 2.31 से श्लोक संख्या से अब हमारा स्टार्ट हो जाता है कर्म सेक्शन। एक्चुअली चैप्टर 2 जो है उसमें भगवान ने हर छोटे छोटे चीज को कवर किया है, और हर पॉइंट को कवर करते हुए भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं अर्जुन को। और अर्जुन जो है वो क्रॉस क्वेश्चंस करेगा हर सेक्शन के ऊपर, आत्मा के ऊपर भी, कर्म के ऊपर भी। तो इस तरह से भगवान जो है आगे फिर उसको इलेबोरेट करके बताते जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। सेकेंड चैप्टर जो है हम ये समझ सकते हैं कि सभी चैप्टर्स का छोटा छोटा सार रूप है। तो अभी हम 2.31 को रिसाइट करेंगे, उसके बाद फिर इसको एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेयर्स चैंट कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी 2.31 रिसाइट करेंगे, आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है। स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य नाविक्मपि अर्हसि धर्माधियुद्ध श्रेयो अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। कोई रिसाइट करेंगे? शिफाली माता जी आप रिसाइट करोगे? स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितु महर्षि धर्म्याधियुद्धाक्षेयो अन्यत्र क्षत्रियस्य न विद्यते। हाँ जी, तो इसका ट्रांसलेशन करते हैं। ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब यहाँ से भगवान कर्म के बारे में बताएंगे, और सबसे पहला जो वर्ड है जो कि वर्स में दिया हुआ है वो है स्वधर्म अपि। स्वधर्मम, स्वधर्मम का मतलब क्या है? स्व का मतलब अपनी, मेरी अपनी। धर्मम मतलब ड्यूटी, कि एक जीव का जो धर्म है वो क्या है। जीव का धर्म जो है वो दो तरह का होता है। उन दोनों दो तरह के कौन कौन से धर्म है हमारे? एक धर्म है हमारा भौतिक लेवल के ऊपर, मटेरियल लेवल के ऊपर, और दूसरा धर्म है हमारा स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर। तो इसे मटेरियल लेवल के ऊपर जो धर्म है वो है बॉडीली प्लेटफॉर्म पे, कि क्योंकि हमारा जो आत्मा है वो इस शरीर के अंदर बंधा हुआ है,
तो इसलिए हमारी आत्मा के तरफ भी हमारा कुछ धर्म है और हमारे शरीर के तरफ भी हमारा कुछ धर्म है। तो इसलिए भगवान ने पहला ही शब्द यूज किया है स्वधर्मम, अपना धर्म, अपने धर्म को समझो। और हमारा धर्म, क्योंकि हम बॉडी के हम हैं क्या, वो भगवान ने पिछले सेक्शन में बताया कि हम ये बॉडी तो है ही नहीं, हम सोल हैं। तो इसलिए हमारा अपनी आत्मा के प्रति, अपने आप मतलब अपनी आत्मा के प्रति एक धर्म बनता है और दूसरा धर्म हमारा है अपने शरीर के प्रति। तो अब सबसे पहले अब जो यहाँ पर भगवान बताएंगे वो मेनली भगवान शरीर के प्रति हमारा क्या धर्म है, शरीर होते हुए हमारा जो धर्म बनता है वो क्या है, उसके विषय में भगवान चर्चा करेंगे। आत्मा के धर्म के बारे में अभी भगवान जो है वो अर्जुन को नहीं चर्चा करेंगे, क्योंकि अर्जुन हमें पता है एक ऐसी अवस्था में है, एक ऐसी मेंटल अवस्था में है जहां पर कि वो कंफ्यूज है कि मैं क्या करूं, मेरी ड्यूटी क्या है। और वो किस प्लेटफॉर्म पे सोच रहा है, वो सोच रहा है बॉडी के प्लेटफॉर्म पर, कि बॉडी के प्लेटफॉर्म पर मैं अपने गुरु और स्वजनों की हत्या कैसे कर सकता हूँ युद्ध में। तो इसलिए अभी भगवान उसको केवल उसका भौतिक शरीर में होते हुए क्या धर्म है उसके बारे में ही चर्चा करेंगे। तो वैसे एक बार हम इन शॉर्ट ये देखते हैं कि हमारा जो आत्मा के लेवल पर धर्म है, क्योंकि हम आत्मा हैं और आत्मा होते हुए हमारा धर्म क्या है, आत्मा होते हुए हमारी दो ही ड्यूटीज हैं, टू लव गॉड एंड टू सर्व गॉड। भगवान की सेवा करना और भगवान से प्रेम विकसित करना, भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना हमारे अंदर, ये हमारी आत्मा का धर्म है। और जब हम एक लिबरेटेड प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं, लिबरेटेड प्लेटफॉर्म मतलब जब हमें कंप्लीटली ये चीज समझ आ जाती है कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है, और अध्यात्म की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो हमारा जो शरीर के बंधनों से हम मुक्त होना शुरू हो जाते हैं। तो उस मुक्त अवस्था में फिर हमें सोल की, आत्मा की ड्यूटीज समझ आनी शुरू होती हैं। हाँ, और हम आत्मा की उन ड्यूटीज की तरफ कदम बढ़ाना शुरू करते हैं। लेकिन क्योंकि अभी अर्जुन उस अवस्था में नहीं है और हम भी उस अवस्था में नहीं है, तो अर्जुन को माध्यम बनाते हुए भगवान जो है हम बद्ध जीवों को शिक्षा देना चाहते हैं कि तुम्हारा अपनी बॉडी में होते हुए क्या धर्म है। तो हमारा बॉडी में होते हुए धर्म क्या है, अब यहाँ पे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि यहाँ पर धर्म का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धि या फिर जैनी वगैरह होना नहीं है। धर्म का सिंपल अर्थ है अपनी ड्यूटी को समझना, हमारी ड्यूटी क्या है उसी को धर्म कहा जाता है। एक्चुअली धर्म का यही मतलब है कि अपने फर्ज को, अपनी ड्यूटी को निभाते रहना। जिस भी अवस्था में हमें भगवान ने यहाँ पर भेजा है उस अवस्था में हमारा अपनी ड्यूटी क्या है। तो उस ड्यूटी को समझाने के लिए भगवान ने चौथे चैप्टर के श्लोक संख्या 13 में कहा है, चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। मया मतलब मेरा, सृष्टम मतलब मैंने सृष्टि की है, मैंने बनाया है। क्या बनाया है? चतुर्वर्ण, 4 तरह के वर्ण बनाए हैं। किस आधार पर बनाए हैं? गुण कर्म, विभागशा मतलब बांटे हैं। अर्थात जीवों को भौतिक जगत में भेजने से पहले मैंने 4 वर्णों की व्यवस्था की है और उन्हीं 4 वर्णों के हिसाब से जो सृष्टि है वो चलती है। तो एक बार पहले ये समझेंगे कि वो 4 वर्ण कौन कौन से हैं। वो 4 वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्योंकि हम अब बॉडीली प्लेटफॉर्म पे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चीज भी समझनी है कि हम बॉडीली प्लेटफॉर्म पर बात ही क्यों कर रहे हैं जबकि हम तो आत्मा हैं। तो बॉडीली प्लेटफॉर्म पर हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आत्मा जो है, जीव जो है, वो इस शरीर के अंदर बंधा हुआ है, एनकेज्ड है इस शरीर के अंदर। इसलिए इस शरीर को मेंटेन करना
और भौतिक लेवल पर, इस सृष्टि में होते हुए भौतिक लेवल पर हमारी क्या ड्यूटी है उसको समझना हमारे लिए जरूरी है। अब क्योंकि कोई क्वेश्चन कर सकता है ना कि मैं तो आत्मा हूँ, फिर मैं इस शरीर को मेंटेन क्यों करूं, है ना। तो मेंटेन करने का अर्थ और पर्पस एक ही है कि आत्मा को नरिश करना। और आत्मा को नरिश किस तरह से किया जा सकता है? जिस गुण के हिसाब से और कर्म के हिसाब से भगवान ने हमें इस सृष्टि में भेजा है, उस गुण और कर्म के हिसाब से हम अपने एक्ट्स करें, हम अपने काम करें और इस बॉडी को नरिश करते हुए अपनी सोल को नरिश करें, ताकि सोल जो है वो भगवान से लव कर सके और भगवान की तरफ अपनी सर्विंग्स दे सके, अपनी सेवाएं दे सके। एक बार जब बुद्ध भगवान जो हैं उनको जब पता चला था कि इस तरह से मनुष्य की, आप लोग सब स्टोरी से वाकिफ होंगे क्योंकि बहुत पॉपुलर स्टोरी है, इसलिए हम डीप नहीं जाएंगे, शॉर्ट में समझेंगे कि जब भगवान बुद्ध को ये पता चला था कि ये जो शरीर है इसको बीमारी भी लगती है, बूढ़ा भी होता है, मृत्यु भी होती है, तो उसी रात उन्होंने जो महल है अपने पिता का वो छोड़ दिया था और जंगल की तरफ चले गए थे आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए। तो एक काफी लंबे टाइम तक भगवान बुद्ध जो हैं वो उन्होंने कड़ी तपस्या की, खाना पीना छोड़ दिया और अपने नित्य कर्म करने बंद कर दिए। वो किसी ना किसी पेड़ के नीचे बैठते थे और तपस्या करते थे, अंतर ध्यान होने की कोशिश करते थे ताकि उनको परमात्मा के दर्शन हो सके और वो परमात्मा से, उनकी जो आत्मा है वो परमात्मा से जुड़ सके। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, उनका शरीर जो है इतना कमजोर हो गया कि वो भगवान का ध्यान या भक्ति भी अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। तो उस टाइम जंगल में से एक हम कह सकते हैं संतनी गुजरी, जो कि जिनका नाम राबिया था। राबिया गुजरी, उन्होंने देखा कि मुख के ऊपर बड़ी आभा है, चमक है, लेकिन इसका शरीर जो है बिल्कुल कमजोर हो चुका है। तो इसलिए उनको लगा कि ये किसी राजकुमार, कोई राजकुमार है, किसी राज परिवार से इसका संबंध है। तो उन्होंने, राबिया ने उनको उठाया, झुंझलाकर उठाया कि तुम क्या कर रहे हो। तो भगवान बुद्ध ने उनके साथ फिर वार्तालाप किया कि मैं अपने बॉडी से ऊपर उठकर आत्मा के स्तर पर पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर राबिया ने उनको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल देकर समझाया कि अगर तुम्हारे पास वीणा है, जो कि वाद्य यंत्र है, बजाने का यंत्र है, अगर तुम्हारे पास वीणा है, तुम वीणा की तारों को इतना ज्यादा कस दोगे और बजाने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएंगी, बज नहीं पाएंगी, क्योंकि वीणा का काम क्या है, संगीत प्रोड्यूस करना। तो इसलिए जब तुम तारों को कसोगे और बजाने की कोशिश करोगे तो वो तारें टूट जाएंगी। और अगर तुम उन तारों को बहुत ही ढीला छोड़ दोगे और बजाने की कोशिश करोगे तो संगीत नहीं सुन पाओगे, संगीत प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो उनका कहने का भाव क्या था कि ये शरीर जो है तुम्हें मिला है अपनी आत्मा को नरिश करने के लिए, इसलिए तुम्हारी पहली ड्यूटी है अपने शरीर को नरिश करना। इसलिए इतनी कड़ी तपस्या मत करो कि तुम्हारा शरीर ही इतना कमजोर हो जाए कि तुम भगवान से जुड़ने के जो माध्यम है, जो हमारा शरीर है, उसी को विनष्ट कर दो। और ना ही अपने शरीर को भोग विलास में इतना ज्यादा एब्जॉर्ब कर लो कि तुम ये भूल ही जाओ कि बॉडी मिलने का जो पर्पस है वो आत्मा को भगवान से मिलाना है। तो इसलिए फिर भगवान बुद्ध को उस टाइम समझ आया और उन्होंने अपने बॉडी को मेंटेन करते हुए भगवान की तरफ ध्यान लगाना शुरू किया और उनको फिर ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो दिस वाज द पॉइंट कि बॉडी को मेंटेन करना जरूरी क्यों है। अभी हम चलते हैं उसी सेक्शन पर, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। तो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास भगवान ने हमें 4 तरह के वर्ण सिस्टम में ऑलरेडी विभाजित करके भेजा। वो वर्ण सिस्टम कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो कि हमारे इंडिया में ही नहीं बल्कि सारे देशों में प्रेजेंट है। जबकि अभी इंडिया में उसको एक गलत डायरेक्शन दे दी गई है ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, कि जो ब्राह्मण के
वो परिवार में पैदा हो गया वो ब्राह्मण है, जो शूद्र के परिवार में पैदा हो गया वो शूद्र है, जिनको आजकल हम बीसी बैकवर्ड क्लास एंड शेड्यूल कास्ट बोल देते हैं। जो क्षत्रिय के परिवार में पैदा हुआ वो क्षत्रिय है। बल्कि भगवान क्लियरली क्या यहाँ पर बोल रहे हैं, गुण कर्म विभागश, कि जो 4 वर्ण हैं वो गुण और कर्म के बेसिस पर हैं। कर्म जो हम अपने पिछले जन्मों से कैरी करके लेके आए हैं, कैरी फॉरवर्ड करा है, उन कर्मों के आधार पर हमें कुछ खासियत, कुछ विशेषताएं मिली है। जैसे हम सबको पता है कि एवरी आइडेंटिटी, एवरी लिविंग एंटिटी इज डिफरेंट, हर एक के अंदर कोई ना कोई अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो उस कैरेक्टरिस्टिक, उस गुण के आधार पर हमारा जो कर्म क्षेत्र है वो बनता है। तो ब्राह्मण जो है उसका कार्य क्या होता है, ब्राह्मण का कार्य, ब्राह्मण के मेन 4 कर्म है, यजन याजन, पठन पाठन, दान और प्रतिग्रह। यजन याजन मतलब यज्ञ करना भगवान की प्राप्ति के लिए। सेकंड काम है उसका पठन पाठन, ग्रंथों को पढ़ना। दान, दान लेना। और प्रतिग्रह मतलब जो उसके पास क्वालिफिकेशन है, जो उसने वेदों को और स्क्रिप्चर्स को पढ़कर नॉलेज ग्रहण की है, उसको फिर दान देना। 2 तरह के दान, मतलब एक तो दान लेना, मटेरियल दान लेना, ताकि वो यजन याजन और पठन पाठन कर सके। और प्रतिग्रह मतलब जो उसने अब ग्रहण किया है स्क्रिप्चर्स में से पढ़कर, उसको फिर उसका प्रसार प्रचार करना, ये ब्राह्मण के कार्य है। और क्षत्रिय का क्या कार्य है, क्षत्रिय जो वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, क्षत त्रय। क्षत का मतलब है चोट खाया हुआ, जिसको चोट लगी है, जिसकी हानि हुई है, जिसको, जिसके ऊपर अत्याचार किया गया है, जिसको रौंदा गया है ना, उसको हम बोलते हैं क्षत। त्रय मतलब रक्षा प्रदान करना। क्षत त्रायते इति क्षत्रिय, कि जो दलितों का, जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है, उनकी रक्षा करता है, वो क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय का धर्म क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन करना और दलितों और कुचले हुओं की रक्षा करना। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अधर्म को समाप्त करके धर्म की स्थापना करना क्षत्रिय का कार्य है। वैश्य का कार्य क्या है, वाणिज्य। वाणिज्य मतलब व्यापार, वाणिज्य, गोरक्षण और कृषि, खेती करना, गोरक्षा करना, नॉट ओनली गोरक्षा बल्कि सभी जीव जंतुओं की रक्षा करना, और वाणिज्य और व्यापार। तो ये वैश्य के कार्य हैं। और शूद्र एक ऐसी आइडेंटिटी है, एक ऐसा ग्रुप है जिसमें ये तीनों ही गुण नहीं है। ना तो वो पठन पाठन कर सकता है, ना ही उसके अंदर इतना शौर्य है कि वो किसी कुचले हुए इंसान की रक्षा करे, मदद करे, ना ही उसके अंदर इतनी बुद्धि ही है कि वो व्यापार कर सके। तो इसलिए उसके लिए चौथी कैटेगरी होती है शूद्र। शूद्र मीन्स हेल्पर, जो कि इन तीनों की हेल्प करता है। और अगर ये चारों क्लासेस हम देखें तो ये चारों क्लासेस हर जगह है, सोसाइटी में भी हैं, इवन एक ऑफिस के अंदर भी ये चारों क्लासेस हैं, इवन एक घर के अंदर भी ये चारों क्लासेस है। अब घर के अंदर या ऑफिस के अंदर 4 क्लासेस कैसे हैं, ऑफिस में देखिए मैनेजमेंट होती है। मैनेजमेंट मतलब कि जिन्होंने हर चीज को मैनेज करना है ना, तो वो कौन हो गए, क्षत्रिय, एडमिनिस्ट्रेटर क्लास, ठीक है। और ब्राह्मण कौन है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे ऑफिस के अंदर, ठीक है, तो वो कौन हो गए, ब्राह्मण क्लास इन ऑफिशियल मैटर्स। एंड थर्ड इज वैश्य। वैश्य मतलब जो कि अब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं उसको मैनेजमेंट के अंदर रहकर, उसको, उन सारे रूल्स को इम्प्लीमेंट करना, ऑफिस के अंदर जो काम है वो वैश्य कैटेगरी का। और जो ये तीनों काम नहीं कर सकता, सपोर्टिंग काम करता है, जैसे फाइल्स ले आना, दे देना, और दरवाजा खोलना, दरवाजा बंद कर देना, ऑफिस की सफाई करना, आने जाने वालों को पानी पिलाना, वो शूद्र का कार्य है। तो जहां भी हम देखेंगे ये चारों कैटेगरीज हैं। और एक चीज जो कि मिस मैन्युपुलेट हो रही है, मिसकंसेप्शन क्रिएट हो रही है हमारे सोसाइटी, इंडिया की सोसाइटी में स्पेशली, कि जन्म के आधार पर ये 4 क्लासेस होती हैं, बल्कि भगवान कह रहे हैं गुण और कर्म के हिसाब से 4 क्लासेस में मैंने इस सोसाइटी को बांटा है।
तो अब क्षत्रिय की तरफ चलते हैं, क्योंकि अर्जुन कौन है? क्षत्रिय है। तो भगवान उसको समझा रहे हैं कि तुम क्योंकि क्षत्रिय हो तो इसलिए तुम्हारा जो काम है वो क्या है। लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन। धर्म आदि युद्ध श्रेय, युद्ध श्रेय, श्रेय का मतलब होता है जो तुम्हारे लिए अच्छा है। दो वर्ड्स होते हैं, श्रेय और प्रेय। प्रेय मतलब जो हमें प्रिय लगता है लेकिन हमारे लिए अच्छा नहीं है। जैसे अर्जुन को अब प्रिय क्या लग रहा है कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता और अपने संबंधियों की रक्षा करना चाहता हूँ, उनको बचाना चाहता हूँ, उनके साथ राज्य भोग करना चाहता हूँ। ये है प्रेयस, कि मुझे ये प्यारा लग रहा है। लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम क्या तुम्हें प्रिय लग रहा है उसकी तरफ तुमने नहीं जाना, जो तुम्हारे लिए श्रेय है। श्रेय मतलब श्रेष्ठ, बेस्ट, जो तुम्हारे लिए बेस्ट है तुमने वो करना है। तो अब क्षत्रिय होने के नाते उसके लिए बेस्ट क्या है? उसके लिए बेस्ट है धर्म के लिए युद्ध करना। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम धर्म के लिए युद्ध करो। और आगे भगवान क्या कह रहे हैं? श्रेय श्रेय न अन्य क्षत्रियस्य, एक क्षत्रिय के लिए इससे श्रेष्ठ कुछ हो ही नहीं सकता कि वो युद्ध करे। इट मीन्स एक क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करके धर्म की स्थापना करना। क्षत्रिय की ड्यूटी है धर्म की स्थापना करना। इसलिए तुम क्योंकि बॉडीली प्लेटफॉर्म पर हो तो इसलिए तुम्हें जो है वो धर्म की स्थापना के लिए तुम्हें युद्ध करना है। और भगवान ये स्पेशली ये क्यों बोल रहे हैं कि जो तुम्हारे लिए श्रेय है तुम्हें वही करना चाहिए? क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि जो तुम्हारा जन्म हुआ है वो किस गुण के आधार पर हुआ है? वो हुआ है शौर्य के आधार पर। शौर्य मतलब बहादुरी, कि तुम्हारे अंदर बहादुरी का एक गुण है। तुम क्षत्रिय हो, तुम अत्याचारियों को समाप्त करके धर्म की रक्षा, धर्म की स्थापना कर सकते हो। दबे और कुचले हुओं को ऊपर उठा सकते हो। तुम्हारा गुण और कर्म इस तरह का है, तो इसलिए तुम्हारा ये धर्म बनता है, तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है कि तुम युद्ध करो और धर्म की स्थापना करो। और भगवान कहते हैं कि इसके अतिरिक्त तुम्हारे लिए और कोई रास्ता नहीं है और तुम्हारा कर्तव्य निर्वाह इसी से होगा। क्यों स्पेशली भगवान ने ये कहा कि तुम्हारा कर्तव्य निर्वाह करना तुम्हारे लिए जरूरी है, ड्यूटी को निभाना तुम्हारे लिए जरूरी है? क्योंकि अर्जुन जो है वो पहले भगवान को कह चुका है कि मैं भिक्षाटन भी कर लूंगा लेकिन मैं अपने संबंधियों को नहीं मार सकता, कि मैं तो भीख मांगकर भी अपना जीवन व्यतीत कर लूंगा। तो इसीलिए भगवान इस चीज को स्पेशली बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए, तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारे लिए श्रेयस है कि तुम युद्ध करो, क्योंकि उसका गुण और उसका कर्म उसी के हिसाब से है। अब भिक्षा करना किसका कर्म है? ब्राह्मण का कर्म है, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो किसी तरह के व्यापार से अपना जीवन का यापन नहीं करता। उसका काम है भिक्षा मांगकर उसी भिक्षा में गुजारा करना और पठन पाठन में लगे रहना। तो इसलिए भगवान कह रहे कि तुम्हारा गुण जो है वो क्षत्रिय है, तुम्हारा नेचर जो है वो क्षत्रिय का है। इसलिए अगर तुम ब्राह्मण क्लास में जाकर भिक्षा मांगना चाहोगे तो तुम्हारा निर्वाह नहीं हो पाएगा। तुम कुछ दिन उस तरीके से जी सकोगे, लेकिन जो तुम्हारा गुण है वो क्षत्रिय का है, इसलिए तुम्हें फिर से वापिस क्षत्रिय के रोल में आना ही पड़ेगा। तो इसलिए यही श्रेय है, यही अच्छा है कि तुम अभी युद्ध क्षेत्र में उतरो और धर्म की स्थापना करो। तो दिस वाज द मेन मीनिंग। और यहाँ पर अगर हम दूसरे पॉइंट से बात करें कि हमारा जो, अब ये तो हो गया बॉडीली प्लेटफॉर्म पर जो मनुष्य का कर्म है वो क्या है। तो यहाँ से हमें क्या सीख मिलती है कि हम बॉडीली प्लेटफॉर्म पर हैं तो हमारी क्या ड्यूटीज हैं, हमारे अंदर गुण क्या है। और एक विशेष बात यहाँ पे जो हमें समझनी है, बिकॉज वी ऑल आर पेरेंट्स, है ना, हमें समझनी है कि वी शुड नॉट फोर्स आवर चिल्ड्रन कि ये स्ट्रीम लो वो स्ट्रीम लो, है ना। अगर जैसे हम कहे कि बच्चा जो है उसमें आर्ट एंड क्राफ्ट का गुण है और हम उसके पीछे पड़े हुए हैं कि नहीं नहीं तुम तो नॉन मेडिकल ही लो, तुमको तो इंजीनियर ही बनना है ना,
ही विल बिकम एन इंजीनियर, क्योंकि हम उसको फोर्स कर रहे हैं, तो इसलिए वो अपनी बुद्धि लगाएगा, वो बन जाएगा, लेकिन उसको प्रसन्नता नहीं होगी, उसका मन खुश नहीं होगा, उसको खुशी नहीं मिलेगी। और जब हमें भौतिक लेवल पर, हमें अपने शारीरिक लेवल पर खुशी नहीं मिलती, तो हम मन के बारे में और आत्मा के बारे में सोचते ही नहीं, हम हमेशा दुखी रहते हैं, इसी भौतिक शरीर में दुखी रहते हैं, इसलिए हम इस भौतिक शरीर से ऊपर उठने की बात ही नहीं सोचते। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि पहले तुम्हें अपने गुण को पहचानना है, तुम्हारा गुण क्या है। ये हमारी एज पेरेंट एक ड्यूटी बनती है कि हम अपने बच्चों के गुण को पहचाने और उनको फोर्स करने की बजाय कि नहीं तुम यही स्ट्रीम लो, तुमको तो मेडिकल ही लेना चाहिए, तुम तो डॉक्टर बनो, इस तरह से उनको फोर्स करने की बजाय उनके अंदर जो गुण है हम उसको पहचाने और उसको नरिश होने दें। हम बच्चे को उस फील्ड में जाने दें, उसको नरिश होने दें। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चा कम कमाएगा, है ना। और अगर देखें हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो बहुत ही ज्यादा कम है, और हम जो कमाते हैं वो ज्यादा खर्च कहाँ पे करते हैं, दिखावे के ऊपर, सामाजिक दिखावे के ऊपर। तो इसलिए इन चीजों से बाहर निकल के हमें ये सोचना है कि जो हमारे बच्चे के अंदर गुण है हमें उसी तरह से उसको आगे बढ़ने देना चाहिए, ताकि वो इस बॉडी के लेवल पर खुश हो कि मुझे ये काम करने में प्रसन्नता मिलती है। और जब वो उस काम को करके प्रसन्न होगा, उसका मन प्रसन्न होगा, तो मन के साथ ही आत्मा ने चलना है, तो इसलिए आत्मा भी प्रसन्न रहेगी। और जब आत्मा प्रसन्न है तभी आत्मा जो है वो भगवान के साथ जुड़ने का प्रयास करेगी। तो इसलिए एक पेरेंट होने के नाते इस वर्ष से स्पेशली हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि हम बच्चों को फोर्स करके, उनकी खुशी छीन के, अपने सपनों को पूरा ना करके, या समाज की दृष्टि में ये दिखाने के लिए कि देखो जी मेरा बच्चा डॉक्टर है, मेरा बच्चा आईआईटी से इंजीनियरिंग किया है, इन सब बातों से बाहर निकल के हम बच्चों को वो देने की कोशिश करें जो कि उनका गुण है, जिस तरह से उनको भगवान ने बनाकर भेजा है। और जब वो प्रसन्न रहेंगे तो फिर वो भगवान के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। दिस इज द सेकेंड लेवल ऑफ ड्यूटी विच इज द लेवल ऑफ सोल। जब हम अपने गुण और कर्म के हिसाब से अपना धर्म निभाएंगे तो भगवान जो है फिर हमारी सोल को नरिश करना शुरू करेंगे। और जब सोल नरिश होती है तो सोल जो है फिर वो परमात्मा के साथ जुड़ने की कोशिश करती है। आत्मा जो है वो भगवान के प्रति प्रेम विकसित करेगी, भगवान की सेवा का भाव हमारे अंदर आएगा। और इस तरह से अपने बॉडी के लेवल पर रहते हुए हम बॉडीली ड्यूटीज को पूरा करते हुए, अपने गुण और कर्म के हिसाब से बॉडीली ड्यूटीज को पूरा करते हुए हम जब लिबरेटेड स्टेट में चले जाएंगे। हाउ वी विल गो इनटू लिबरेटेड स्टेट, जब हम भौतिक लेवल पर खुश होंगे, है ना, कि भगवान ने मुझे जो गुण दिया था मैं उसी के हिसाब से काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ। तो जब हम भौतिक लेवल पे खुश होते हैं तो फिर हमें ये महसूस होता है कि अब मुझे भगवान का शुक्रिया भी करना चाहिए, है ना। जबकि दिस इज अ डिफरेंट सेक्शन। जैसे 4 वर्ण है उसी तरह 4 आश्रम भी हैं, और उन चारों, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो इन चारों का मोटिव क्या है, भौतिक लेवल पर अपनी ड्यूटीज करना, कीपिंग कृष्णा, कीपिंग गॉड इन सेंटर। जब हम अपनी ड्यूटीज भगवान को सेंटर में रख के करेंगे तो धीरे 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 हम इस बॉडीली प्लेटफॉर्म से ऊपर उठते जाएंगे। हमारा मन प्रसन्न होगा, मन प्रसन्न होगा तो आत्मा प्रसन्न होगी, और आत्मा जो है वो भगवान के साथ जुड़ने की कोशिश करेगी। और उस, जब आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ने की कोशिश करती है, दैट स्टेट इज द स्टेट ऑफ लिबरेशन। जब हम उस लिबरेटेड स्टेट पर आ जाएंगे, जब हमें लगेगा कि ठीक है भौतिक शरीर से जितनी मेरी मेन इच्छाएं थी वो पूरी हो रही हैं, और जो मुझे भौतिक शरीर को मेंटेन करना है उतना मैं कमा पा रहा हूँ, अपने परिवार को पाल पा रहा हूँ, है ना, तो हम भगवान के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। और वो फिर हमारा होता है ड्यूटी ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सोल। हम फिर भगवान की तरफ प्रेम विकसित करते हैं, भगवान की तरफ जाने की कोशिश करते हैं और भगवान की सेवा में रत रहते हैं। दिस इज फॉर टुडे एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक।
आप इसको घर पे रिसाइट भी कर सकते हैं। प्रभुपाद ने बहुत अच्छा पर्पट दिया है, उसके कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, आप उस तात्पर्य को पढ़ भी सकते हैं। अभी हमारे पास कुछ टाइम है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पर तो हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके, नो क्वेश्चंस। तो फिर आज की मीटिंग हम एंड करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। कल मिलेंगे। अभी 2.38 तक हमारा जो है वो कार्मिक सेक्शन ही चलेगा, उसके बाद फिर टॉपिक चेंज होगा। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा। थैंक यू टू ऑल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी।